तो बेटा अब नॉमेनक्लेचर का लास्ट टॉपिक आ जाता है कि जहां पर अगर ब्रिजिंग लिगेंड दिए हुए हों तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? अब तक आप लोगों ने सीखा कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, कैटायनिक का कैसे होता है, न्यूट्रल का कैसे होता है, दो स्फीयर दिए हुए हों तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, नाम लिखने का एक तरीका जो होता है वो ये होता है बेटा कि पूरा नाम स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है। यूजुअल हम लोगों की आदत पड़ी होती है बेटा पहला लेटर कैपिटल लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए, नियमता वो गलत है। यानी सारा नाम स्मॉल लेटर में ही आपको पूरा नाम लिखना है। अब आइए इसके लिए नियम बता दें आपको। अगर ब्रिजिंग लिगेंड है, ये वाले लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड कहलाते हैं, दोनों के बीच ब्रिज का काम करते हैं। तो इसमें तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप वही पुरानी चीज क्या, लिगेंड विद देयर नंबर, ठीक है, एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लीजिए। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, पहले लिगेंड नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1 इस लिगेंड का नाम, नंबर 2 सेंट्रल मेटल एटम का नाम, नंबर 3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर 4 इस लिगेंड का नाम, वो भी म्यू लगाकर, एक टर्म यूज करेंगे म्यू। नंबर 5 इस वाले लिगेंड का नाम म्यू लगाकर, नंबर 6 इस वाले लिगेंड को, नंबर 7 फिर इस सेंट्रल मेटल का नाम, और नंबर 8 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी, इस वाले की। क्लियर ना, ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर, ये है ना। और फिर अगर इसके बाहर कुछ जुड़ा हुआ है, काउंटर आयन जिसे आप कहते हैं, तो ये नंबर 9 में होगा। इस तरीके से इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे अब इसके अकॉर्डिंग चले तो नाम क्या होगा, कितने हैं, 4। तो टेट्रा, चलो भाई स्मॉल लेटर में ही करना है, टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट, ठीक, 3, ठीक। अब इसके बाद आइए कहां पर, म्यू, 3 तक हो गया ना, 4 पे म्यू। अब इसका नाम एमिडो, म्यू एमिडो, फिर म्यू नाइट्राइटो। हाँ, हालांकि अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मगर वही आप लिख दीजिए नाइट्राइटो, ठीक है ना। और फिर छठे नंबर पर टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो भी है, और फाइनली अब आखिरी में काउंटर आयन, क्या, नाइट्रेट। ये कितने हैं इससे कोई लेना देना, ये कितने जुड़े हुए हैं इससे लेना देना नहीं। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। इस तरीके से नाम इसका लिखा जाता है। अब दूसरे वाले का नाम क्या होगा, आइए देखें, सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका नाम तो एथिलीन है, और उसका होल ट्वाइस भी है, एथिलीन डाइमीन है ना, ये एथिलीन डाई। और कल मैंने बताया था कि अगर किसी भी लिगेंड के नाम के बीच में डाई या ट्राई वर्ड आ जाए तो, और उसके 2 या 3 मॉलिक्यूल हो, तो फिर उसमें डाई या ट्राई नहीं लगाते, क्या, बिस, टिस, टेट्राकिस एंड सो ऑन। तो यहाँ 2 हैं इसलिए बिस, तो नाम क्या होगा, बिस इथाइलिन डाई एमीन, एमीन नहीं, एमीन NH2 है, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन। अब इसका नाम क्या है, नाम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्लियर, यहां तक का नाम हो गया आपका। अब इसका नाम म्यू लगाकर, म्यू इमिडो, इसको क्या बोलते हैं, इमिडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, जो भी लिखना हो, चलो हाइड्रोक्सो लिख दो, कोई बात नहीं, हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्साइडो दोनों लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसका नाम वही बिस एथिलीन डाई एमीन, फिर इसका कोबाल्ट
फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब आगे काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ है, चार्ज लगा हुआ तो कोबाल्ट 3। इस तरीके से आपको जितने टाइप का ये नॉमेनक्लेचर होता है आपके कोर्स में, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, डबल कॉम्प्लेक्स और ब्रिजिंग लिगेंड, इन सब का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में जुटे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।